छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास पर लंबे समय से चली आ रही बहस एक बार फिर से छिड़ चुकी है। कांग्रेस सरकार के रहते हुए ये मामला काफी गर्माया, जिसका असर सीधा चुनाव पर देखने को मिला। अब इस मसले पर चर्चा का कारण केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ दौरा और सुशासन त्योहार में प्रधानमंत्री आवास पर लगाए गए जनता के आवेदन से हुआ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सरगुजा के अंबिकापुर में विशाल आम सभा कर 3 लाख से अधिक आवास की स्वीकृति देने वाले हैं, जिससे मोदी की गारंटी में किया हुआ 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का वादा पूरा हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर सुशासन त्योहार में प्रधानमंत्री आवास से जुड़े सबसे अधिक आवेदन मिले हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चली है। आवास पर हर बार की तरह कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस को डिबेट की सीधी चुनौती दी। कांग्रेस के भूपेश बघेल जी या कोई भी नेता प्रधानमंत्री आवास के लिए मेरे सामने बैठ जाए, बताएं, मैं आ जाऊंगा भाई। प्रधानमंत्री आवास के लिए लोगों को इतना उन्होंने धोखा दिया है कि उसकी सीमा नहीं। और अभी सरकार क्या कर रही है, मैं सामने आकर बैठ जाऊंगा। मंच और स्थान तय कर ले, समय को तय कर ले, कांग्रेस बहस करने के लिए तैयार है। ये चुनौती पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीकार कर ली। वहीं भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री की राशि बढ़ाने की मांग भी कर दी। तो उधर भूपेश बघेल की राशि की बढ़ोतरी की मांग पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विजय शर्मा का साथ दिया। भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल की याद दिलाते हुए तंज भी कस दिया। भैया मंच और स्थान तय कर लें, तो मीडिया भी रहे, मंच बना ले, समय तय कर लें, कांग्रेस के लोग इस चुनौती को स्वीकार। पीएम आवास की स्थिति ये है कि पहले 1,30,000 रुपये मिलता था, अब 1,20,000 रुपये कर दिए। जब ईंटा जो लगता है गरीब लोगों को वही 1 लाख रुपये का है। भाई दरवाजा, खिड़की और लेंटर की बात, प्लास्टर की बात तो छोड़ दो, ईंट जो लग रहा है 1 लाख रुपया खो जाता है। जितना सरकार पैसा दे रही है उसमें तो मकान बन नहीं रहा है। नहीं तो 1,20,000 में सरकार बना के दे दो मकान, और नहीं तो उसको 2.5 लाख करे। जिस भूपेश बघेल ने राज्यांश नहीं दिया, प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया, उसके मुंह से इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती है। हम प्रधानमंत्री आवास देने के लिए लोगों को प्रतिबद्ध हैं और उसके अनुरूप दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर चली आ रही लड़ाई काफी पुरानी है। इससे सियासी रास्तों में कई मोड़ भी देखने को मिले, लेकिन अब चुनौतियों का दौर के साथ ही बात डिबेट तक पहुंच चुकी है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये बहस जनता के हित में जाती है या सिर्फ केवल बयानबाजी में सिमट कर रह जाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। प्रधानमंत्री आवास पर ये तकरार पहली बार छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आ रही है, ये काफी समय से चली आ रही है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर बहसबाजी, पहले सरकार नहीं बनी, शायद सरकार चुनाव नहीं हुआ, उसके पहले भी ये देखा गया था कि बीजेपी की ओर से तमाम तरह के सवाल थे कांग्रेस पर कि केंद्र की जो राशि आई थी, राज्यांश नहीं दिया गया, केंद्र की राशि लौट गई और जो गरीब हैं, जो आवास के लिए बैठे हुए हैं, आवास के लिए उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनको आवास नहीं मिल पाया कांग्रेस के रहते हुए। और इसके बाद मोदी की गारंटी में शामिल किया बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास का जो वादा था 18 लाख आवास का, उसको। इसके बाद सरकार बनी और इसके बाद से ही लगातार प्रधानमंत्री आवास पर सियासत मची हुई है। अब एक बार फिर से इसी को लेकर सियासत का दौर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। अब आखिर इसके क्या कुछ मायने हैं कि बात बहस तक पहुंच चुकी है, चुनौतियां दे दी है एक दूसरे को बहस करने के लिए। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गोहार पॉइंट्स जान लेते हैं। आवास की सौगात पर कांग्रेस के क्यों सवाल? पीएम आवास पर आए आवेदनों के क्या है संकेत? पीएम आवास पर बहस की चुनौती के क्या है मायने? मोदी की गारंटी से लोगों को मिलेगा कितना लाभ? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी आप ही से करना चाहूंगी
चैलेंज दिया गया था पीएम आवास पर, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस को चैलेंज दिया गया था कि जो सवाल तो उठा रहे हैं लेकिन क्या बहस के लिए तैयार हैं? तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है अब कांग्रेस की ओर से, वो तैयार हैं और अभी भी उनके जो सवाल हैं आप पर वो बरकरार हैं। खुशी जी, सर्वप्रथम तो आपको और बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ पत्रकार जी को संध्या जवाब। देखिए, चैलेंज स्वीकार करने से पहले मेरा एक निवेदन है कांग्रेस पार्टी और आदरणीय भूपेश बघेल जी से कि जो इन्होंने 5 साल में आवास नहीं दिया गंदी राजनीति के कारण, उसके लिए पहले प्रदेश की जनता से माफी मांगे। और रही बात जो चुनौती आदरणीय विजय शर्मा जी ने दी है, तो जरूर कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी के जवाब आने के बाद समय और तारीख का निर्धारण आदरणीय विजय शर्मा जी करेंगे और जनता के समक्ष इस बात का, झूठ का और उसका पर्दाफाश किया जाएगा कि किस प्रकार से प्रदेश की जनता को सिर्फ पीएम आवास नाम होने के कारण आवास नहीं देने वाले भूपेश बघेल जी और उसके तारतम्य में आदरणीय टीएस सिंहदेव जी का इस्तीफा प्रदेश की जनता के समक्ष था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जनता के बीच में आ जाएंगी। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने इसको स्वीकार किया है तो स्वागत योग्य है, लेकिन पहला हमारा निवेदन रहेगा उनसे कि 5 साल के विनाश के कालखंड और खास करके पीएम आवास नहीं देने के लिए प्रदेश की जनता से पहले वो माफी मांगे और स्पष्ट हृदय से आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो सामने आइए, बिल्कुल तारीख और समय बताया जाएगा, समय भी दिया जाएगा। ये प्रदेश की जनता की समझ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ जी, अमित जी से जवाब ले लेती हूँ। अमित जी, देखिए साफ तौर पर कहना है निशिकांत जी का कि ठीक है, अभी पीएम आवास को लेकर बीजेपी पर तो आप सवाल उठाएंगे, लेकिन पिछले कार्यकाल को देखेंगे तो क्या अपनी पीठ थपथपा पाएंगे? कई तरह के आरोप लगे थे और जिस तरह से आपकी मंशा थी कि हर गरीब तबके तक पीएम आवास का लाभ पहुंचे, किसी वजह से आप यही कहते हैं कि ठीक है राशि नहीं जारी कर पाई थी और ऐसा हुआ था, तमाम तरह की आपकी सफाइयां रहती है, लेकिन अब फाइनली मिल रहा है ना। जो दावा किया था पहले, आप मोदी की गारंटी पर सवाल उठाते थे कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं होगी इनसे, अब तो हो भी रही है, तो फिर अब किस तरह के सवाल? अब तो स्वागत करना चाहिए। खुशी जी, अगर माफी मांगने का सिलसिला चालू होगा तो हमको शायद 5 बार मांगना पड़ेगा और भाजपा के लोगों को 500 बार मांगना पड़ेगा। देखिए, किस किस पे ये माफी मांगेंगे कि प्रदेश की जनता को लगातार इन्होंने ठगने का काम किया है, उसके लिए माफी मांगेंगे, या फिर लगातार मैं आंकड़े गिनाना चालू कर दूं। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वो केंद्र का मुद्दा है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव आप देखेंगे तो इन्होंने कहा के लड़ा था, वो उसमें प्रदेश भी आ जाता है कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार ये दे दिए, माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री जी। इन्होंने कहा था 15 लाख अकाउंट में आएगा, नहीं आया, माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री जी। इन्होंने कहा था हम किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, नहीं किए और लागत बढ़ा दी किसानों की, उसके लिए माफी मांगेंगे ये कितनी माफी मांगेंगे? अगर मैं इसे गिनाऊंगा तो 500 बार इनको माफी मांगना पड़ जाएगा। लेकिन खैर, देखते हैं, कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है और ये उसकी बेसिक नीड होती है। और मुझे लगता है कि रोटी कपड़ा तो वो अरेंज कर लेता है, लेकिन मकान एक बहुत बड़ा सपना होता है किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसके ऊपर एक अपनी छत हो। और उस पे जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखद है। देखिए, राजनीति में इधर उधर उलझा के आंकड़े पेश करना और आंकड़े कुछ करना और उसके बाद वहां पर वास्तविकता कुछ और होना, जनता सारी चीजों को समझती है साहब। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कहते हैं ना कि पांडे जी, आपने कहा कि माफी मांगना पड़ेगा, तो जिंदगी वक्त के बहकावे में है, जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और निशिकांत जी, आपने लगा दी पानी पे तोहबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी खुद की नाव में है। तो आप समझना पड़ेगा आपको कि आप किसको ठगने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता सब सारी चीजों को मुद्दे को लेकर तो आपकी भी नाव डगमगाई थी, करारा जवाब भी मिलने वाला है। पीएम आवास के मुद्दे पर तो आपकी भी नाव डगमगाई थी। सवाल तो आपके कार्यकाल पर भी उठते हैं ना कि क्यों आखिर राज्यांश नहीं दे पाए। देखिए राज्यांश क्यों नहीं दे पाए, अब उससे भी मैं आ जाता हूँ खुशी जी। हमने तो, मुझको लगता है कि आपके साथ कम से कम 300-400 डिबेट से ज्यादा हम लोग कर लिए होंगे। और लगातार आपने देखा है कि किस प्रकार का सौतेला व्यवहार ये करते थे।
अरे छत्तीसगढ़ की सुरक्षा के लिए जो सीआरपीएफ आती है उसके लिए तो हमारे से 11,000 करोड़ रुपए देश के गृह मंत्री ले लिए थे। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि अब इन्होंने क्या सौतेला व्यवहार किया था। ठीक है, मैं फिर निशिकांत जी से कहता हूं कि आप अपने नेताओं को समझाइए और छत्तीसगढ़ के लोग जो आवाज से वंचित हैं उनको तत्काल आवाज प्रदान करने की आप कम से कम कृपा करवाएं, ताकि उनको कम से कम छत मिल जाए, बरसात के पूर्व वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। निश्चित ही, चलिए ठीक है, बिल्कुल इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया अनिरुद्ध जी से। अनिरुद्ध जी, देखिए पीएम आवास को लेकर सियासत तो अक्सर होती हुई नजर आई है, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा हो रखा है कि ठीक है, अभी हाल ही में देखा गया कि सुशासन त्योहार मनाया गया, आवेदन आए हैं प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी लाखों की संख्या में आवेदन मिले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ठीक है, दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, गारंटियां पूरी की जा रही है, स्वीकृत किए जा रहे हैं आवास को, लेकिन अगर जनता तक पहुंच रहे हैं तो फिर शिकायतें कैसी? देखिए, क्या है कि बड़ी कश्मकश की स्थिति रही प्रधानमंत्री आवास को लेके, और जनता तक पहुंचने की बात है तो उस पर भी मैं आऊंगा। सबसे पहली बात तो है कि ये जो है प्रधानमंत्री आवास का जो प्रोजेक्ट 2019-20 में जो है ये शुरुआत हुई इसकी छत्तीसगढ़ में। और दूसरी बात यह है कि विधानसभा के सत्र में ये बात है 2022 की, तो उस समय सरकार थी जो है कांग्रेस की, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे धर्मलाल कौशिक जी। उन्होंने विधानसभा में ये प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे को उठाया था, और इसमें जो है केंद्रांश कितना और राज्यांश कितना ये सवाल था। और उस समय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा। तो ये मामला सदन में बहुत जोरों से उठा था। तो उसमें यह था कि केंद्रांश जो है वो तो पूरी तरह आया, लेकिन राज्यांश में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं रही। ये धर्मलाल कौशिक जी का आरोप था, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी जी। और एक गौर करने लायक और बात है कि 17/12/2022 उस समय कांग्रेस के शासनकाल के 4 साल पूरे हुए थे। तो उस समय जो है छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे जी ने पत्रकार वार्ता लेके जो है उपलब्धियां गिनाई थी, जिसमें सरकार की 30 उपलब्धियां गिनाई थी। उन 30 उपलब्धियों में जो है आवास का कहीं उल्लेख नहीं था, प्रधानमंत्री आवास का। ये बात है 17/12/2022 की। फिर 15 मार्च 2023 वो छत्तीसगढ़ सरकार जो कांग्रेस सरकार का जो है आखिरी बजट था कांग्रेस सरकार का, तो उस समय जो एक स्थगन लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय विपक्ष में थी, स्थगन लेकर आई थी, जिसमें यह बात आई थी कि कुल लक्ष्य 16,60,966 में से वर्ष 2019-20 में 76,427, वर्ष 2020-21 में 1,57,815 मकान ही राज्य सरकार द्वारा पूर्ण किया गया, जो कि लक्ष्य का 50% भी नहीं है। वर्ष 2021-22 में कोई भी आवास स्वीकृत नहीं किया गया। राज्यांश नहीं देने के कारण भारत सरकार द्वारा लक्ष्य वापस ले लिया गया है। और यही सब मुद्दा था कि उस समय जो टीएस सिंहदेव जो है पंचायत मंत्री का पद उनको छोड़ना पड़ा था। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री को बने रहे, लेकिन ये पद छोड़ना पड़ा। अब वर्तमान की बात है, मुझे ये 2-3 लाइन जो है आप बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि आपने अभी का सवाल जो है अभी को लेके गया, मैंने कहा था कि बाद में आऊंगा। निश्चित रूप से जो है जब विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी तो उन्होंने जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही नया रायपुर में मंत्रालय जाके जो पहली फाइल में दस्तखत किया वो प्रधानमंत्री के आवास को लेकर था, और 18 लाख जो है आवास बनने हैं उसको लेकर था। मैं राजधानी रायपुर की बात करता हूँ। उसमें नगर निगम ने 10,000 रायपुर में मकान बनाए, 10,000 रायपुर में मकान बनाए, मकान बन गए। उसमें करीब करीब जो है मेरा मानना है 9,000 अलॉट हो गए। आज ठीक है, आपने मकान बना दिया। आज यहाँ पे जो है पूरे रायपुर की जो है 4 सीटें उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और धरसीवा विधानसभा क्षेत्र जो है रायपुर में ही करीब मान लीजिए वो ये हिस्सा है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो आज इस प्रधानमंत्री आवास के लोग जो है सड़क, नाली, बिजली, पानी इसके लिए तरस रहे हैं। तो ठीक है, नगर निगम ने आवास बना दिया, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन आज जो वहां पे जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं लोग, जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास में जो जा चुके हैं, बस चुके हैं, तो कुल मिला के उनकी सड़क, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था जो प्राथमिकता से इन विधायकों 5 विधायकों को करना चाहिए, मेरा मानना है। निश्चित ही, चलिए इसी को लेकर जवाब ले लेती हूँ निशिकांत जी से। निशिकांत जी, देखिए जिस तरह से कहना है अमित जी का कि आपकी फाइलों में ही गांव का मौसम गुलाबी है, बाकी आंकड़े झूठे, दावे किताबी है, योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन धरातल पर क्या उतर रहा है ये निरीक्षण किया जा रहा है क्या? अगर किया जा रहा है तो सुशासन त्योहार आपका था, आवेदन खूब आए हैं।
खुशी जी, अमित श्रीवास्तव जी बड़े भाई हैं और बड़ी होशियारी से, क्योंकि बहुत शार्प व्यक्ति हैं, तो बड़ी होशियारी से चीजों को दूसरी तरफ मोल्ड कर दिया इन्होंने। विषय ये था कि टीएस सिंह ने इस्तीफा दिया और केंद्रांश आ चुका था। राज्यांश नहीं देने के कारण केंद्रीय पंचायत मंत्री ने चिट्ठी लिखा, केंद्रीय सेक्रेटरी पंचायत ने चिट्ठी लिखा, कई दफा लिखा, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया गया। इस कारण केंद्रांश वापस चला गया। अब जो इनका बात है, जैसे अमित श्रीवास्तव जी शायरी में बात करते हैं, तो बड़े भाई को मेरी ओर से एक शायरी देता हूँ कि उनकी आरजू है, जनता कह रही है कांग्रेस पार्टी से, उनकी आरजू है कि हम उनकी मदद करें, चाकुओं की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। अब जनता को आपने पीएम आवास दिया नहीं अपनी गंदी राजनीति के कारण। आपके 5 साल के विनाश के कालखंड में हम आंदोलन करते रहे। अब जब हम पीएम आवास गरीबों के सर पे दे रहे हैं, और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, खुशी जी, पैन इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा पीएम आवास ऐतिहासिक है। उन गरीबों के सर पे छत देना, जो वास्तव में अमित श्रीवास्तव जी के बात से सहमत हूँ, मकान मिलना बहुत सौभाग्य की बात है और ये काम हम कर रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी, आप कंधे से कंधा हमारे साथ मिलाइए, क्योंकि आपकी सरकार नहीं कर पाई। हमारी और आपकी मंशा और ध्येय यही है कि अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक समुचित विकास का, सर्वांगीण विकास का कार्य करें। आज जब उनके सर पे छत जा रहा है तो ये गंदी राजनीति क्यों? इसके लिए आपको प्रदेश की जनता से माफी मांगने के लिए हमने कहा, तो आपने पूरा दुनिया भर का चीजें दिखा दिया। आप दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित करके 7 दशक तक राजनीति करते रहे। आज हम आवाज दे रहे हैं, हम घर में जल पहुंचा रहे हैं, हम सड़क बना रहे हैं, हम बिजली ला रहे हैं, हम स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, हम शिक्षा का काम कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे थे और किसके लिए कर रहे थे? ये भी तो देश की जनता और प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा। विषय ये है कि मोदी जी की गारंटी के रूप में जो विधानसभा के पूर्व हमने गारंटी दी थी, उस पर अक्षर सब पालन करते हुए, और ज्यादा आवश्यकता पड़ी आवास की तो उसके लिए भी निवेदन करके परमिशन लेके उसको भी एड ऑन किया जा रहा है। तो ये तो प्रदेश की जनता की खुशहाली की बात है। इसमें पेट में मरोड़ होना कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्यपूर्ण है। विषय ये है कि क्या आपने ये काम नहीं किया और हम कर रहे हैं, तो आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए या हमारे समक्ष खड़ा होना चाहिए विरोध में, ये आपको तय करना है। प्रदेश की जनता के समक्ष विषय क्लियर है कि विकास के कार्य हो रहे हैं साए साए। जी खुशी जी। ठीक है अमित जी, शीशे के घर तो देखिए आपके भी है, अब क्या ही कहेंगे। अभी अनिरुद्ध जी ने जिस तरह से ब्रीफ किया है, उस समय की जब बात बताई है, टीएस सिंहदेव की बात हुई तमाम, तो वो चीजें छुपी नहीं है किसी से, वो सवाल रहेंगे। और फिर सवाल ये भी कि अब तो चीजें मिल रही है, अब गरीब को आवास मिल रहा है, फिर अब समस्या क्यों, अब सवाल क्यों है फिर? खुशी जी, अभी पांडे जी ने कहा कि हमको, मेरे अनुज हैं, बहुत प्रिय हैं हमारे को, लेकिन उन्होंने अभी जिस प्रकार से कहा कि हमारे को कंधे से कंधा मिला के पांडे जी लोग का साथ देना चाहिए। हम अभी 24 घंटा पहले इनसे धोखा खाएं, हमने कंधे से कंधा मिलाया, पूरा 140 करोड़ जनता इनके साथ थी और ये अकेले जाके सीज फायर करके आ गए। तो अब इनके ऊपर विश्वास नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि पांडे जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि जब भी आप ऐना उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर हमको दिखाया करो। तो आप लगातार जो वक्तव्य दे रहे थे पांडे जी, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। आप प्रयोग मत करिए, संयोग मत करिए, आप समस्या का समाधान करिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को आवास के सपने को, उनके आसियाना को पूरे करने का काम आपने क्या क्या किया वो बताइए। और अगर आप इतना बेहतर काम करते मेरे अनुज, तो आपके पास 40 लाख आवेदन, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसमें अधिकतर आवेदन जो है वो आवास को लेके है। मतलब कहीं ना कहीं आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप उनको आवास प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, और जब आप सुशासन तिहार मना रहे हो तो वो अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ और अपनी वेदना को आपको आवेदन के मार्फत आपको दे रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है कि अभी आप जो आवेदन ले रहे हो उसका कुछ भला होगा क्या। उनका वो आवेदन जो है, जो रिक्वेस्ट है, जो एप्लीकेशन के रूप में आपके पास आया है, क्या आप उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे कि फिर आप फेलियर हो जाएंगे दूसरे मुद्दों की तरह? ये भी देखने योग्य है खुशी जी। तो बहुत सारी बातें हैं, और कहते हैं ना कि झूठ, फरेब और धोखा, यही है इनका लेखा जोखा, और कैसे करे भरोसा, तेरे स्वभाव में ही है धोखा। ठीक है, चलिए, क्या गारंटी है मोदी की गारंटी की? निशिकांत जी, अब
क्योंकि सवाल वही है कि योजनाएं तो चला दी गई है, लेकिन धरातल पर क्या उतर रहा है। सवाल आपका था यही कि आखिर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो उनका प्रश्न ही यही है। नहीं खुशी जी बड़ा अच्छी बात कही हमारे बड़े भाई ने, बहुत प्रिय व्यक्ति हैं और बड़े समझ चुकी है। ये बात समझ नहीं पाए कि सबसे ज्यादा आवास का जो निवेदन और आवेदन आया इसमें मुख्यमंत्री जी के पास, वो इसके लिए आया कि 5 साल में आप पुराने तो दे नहीं पाए, नया का भी आवेदन नहीं लिया आपने। अब प्रदेश की जनता अगर मांग करती है अपने मुख्यमंत्री से, प्रदेश की सरकार से, तो इसमें भी गलती है। अरे अमित श्रीवास्तव जी, आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो मीडिया चैनल पे कि आपने नहीं किया, प्रदेश की जनता पीछे चलेगी 5 साल। अब हम उस पे कर रहे हैं, तो उस पे भी ये दिक्कत है। विषय ये है कि हम पे इल्जाम ये है कि क्यों तुमने चोर को चोर कहा, क्यों सही बात कही, कहे न कुछ और कहा। अरे भाई साहब, प्रदेश की जनता ने मोहर लगाया इस पे, आपको उखाड़ के फेंका। अब इससे ये आता है साहब कि जो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं और आपने सर्जिकल सीज फायर की बात कर दी, भाई साहब पड़ोसी मुल्क में धुआं हो गया है। आपके ऐसा बुद्धिजीवी अगर इस पर टिप्पणी करता है तो मुझे चिंता करना पड़ेगा। कारण क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपना पुरुषार्थ दिखाया, 100 किलोमीटर अंदर घुस करके 9 आतंकवादी जगहों पे 11 एयर जगह पे इतना बड़ा स्ट्राइक किया गया है, उसके बाद अगर आप ऐसी बात करते हैं मिस्टर श्रीवास्तव जी, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार अपने चश्मे को उतारना पड़ेगा, क्योंकि चेहरे पर धूल पड़ी है। आईना साफ करने से मिस्टर श्रीवास्तव जी कभी ना कुछ हुआ है, ना होने जा रहा है। जी खुशी जी, जिन्होंने 26 लोगों को मारा था, आपने उनको मार दिया क्या? ये भी जनता को बताइए, इधर उधर की बात मत करिए। जो जिनसे हमको 166 लोगों को 26 सितारे में मारा था, आपने मार दिया था। हम बदला लेने के लिए 166 लोगों को 26 सितारे में मारा गया था, आपने मार के खत्म कर दिया। ये भी एक लोग अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। कम से कम किसी एक विषय पे तो आप कंधे से कंधा मिलाइए। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फॉर अ टाइमिंग इसमें एक ब्रेक लगा है, अभी और मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, एक एक गुनहगार को मारेंगे। फायर कर लिए आपने, विपक्ष को बताना भी उचित नहीं समझा। सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे आप, प्रधानमंत्री दोनों बैठक में आए नहीं, हम तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला रहे। विपक्ष का ये रवैया रहेगा तो कौन बुलाएगा दादा? आप चलिए ठीक है, करते हो। विपक्ष का रवैया ये रहेगा तो कौन बुलाएगा विपक्ष को? ऐसा रवैया रखेंगे राष्ट्र प्रथम के भाव के बाद। चलिए ठीक है, फिलहाल अमित जी देखिए जवाब दे दिया गया है कि आखिर क्यों आवेदन इतने मिले हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सौगात मिलती है तो हर सौगात पर सवाल क्यों होते हैं विपक्ष के? क्या सौगात पर एक बार नहीं हो पाता विपक्ष? मंशा आपकी भी यही थी कि आवास मिले, इसको लेकर सवाल आप ही उठा रहे थे, मोदी की गारंटी पूरी नहीं होगी, तो अब हो गई है मोदी की गारंटी पूरी। देखिए, मिलने में और एक मित्र तृष्णा बनाने में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। आवास मिल जाना और आवास मिल जाएगा, किसानों की आय दुगनी हम कर देंगे और लागत दुगनी कर देते, इनके ऊपर जनता को विश्वास नहीं है साहब। जिस दिन मिल जाएगा और हम अगर बैठेंगे चैनल पे, तो मैं बिल्कुल पांडे जी को धन्यवाद दूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता को आपने आवास प्रोवाइड कराया। आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा दिन नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखेंगे वो दिन आएगा कि नहीं आएगा। इसको लेकर अंतिम प्रतिक्रिया अनिरुद्ध जी की। आएगा। देखिए भाई अमित ने अभी जो है आईने की बात की, बात तो यही कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। लेकिन अभी आईने पे जो मैं और कुछ कहने जा रहा हूं तो उसको सौंदर्य रस से जोड़ के बस देखिएगा। आईना देखते हैं वो बार बार, कभी जुल्फे बिगाड़ के, कभी जुल्फे संवार के। आज राजनीति में ये आत्ममुग्धता वाली स्थिति बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए मुझे शेर कहना पड़ा। बात जो है पीएम आवास की चल रही है, तो ये मैंने कुल मिला के जो है अध्ययन किया, मामूली अध्ययन किया होगा, मैं कोई अपना अध्ययन करता नहीं समझता, लेकिन बात ये निकल के आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत हद तक के जो है ये मतलब सफल रहा मामला। शहरी क्षेत्रों में अभी भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि अगर कहीं आपने प्रधानमंत्री आवास बना दिए, जैसे मैंने यहाँ पे जो है रायपुर, राजधानी रायपुर का उदाहरण दिया, तो क्यों पिछले साल गर्मी में यहाँ दल्लल, सिवनी और लाभांडी क्षेत्र के जो पीएम आवास में रहने वाले लोगों को नगर निगम में जाके प्रदर्शन करना पड़ा। यहाँ कचना एक क्षेत्र है जो धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। करीब 4000 मकान वहां पीएम आवास के बने हैं कचना में, और आज वहां ये स्थिति की सड़क, नाली
और पानी की वहां पे समस्या है और सड़क की तो इस कदर समस्या है कि जिस तरीके से डस्ट उठती है वहां पे तो लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। तो केवल यह है कि आप कोई चीज स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए उतना ही पर्याप्त नहीं होगा। फिर तो यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, प्रदेश में है और आपका जो है वहां पे विधानसभा में और नगर निगम में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कुल मिला के आप पीएम आवास बना ना दे, उस जगह को संवारने का भी काम कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, तमाम पहलुओं को देखना पड़ेगा। निशिकांत जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी। बिल्कुल, मैं अनुज जी से सहमत हूँ कि अब नगर निगम में सरकार इनकी थी, विनाश का कालखंड ये लिख रहे थे, अब हमारे पास आई है। हम उस सारे जो कार्य हैं निर्माण के चाहे विकास के उसको क्रांतिकारी रूप से करेंगे। लेकिन जो अमित श्रीवास्तव जी ने बात कहा कि नहीं होगा, हमेशा आप हमसे तारीख भी पूछते थे राम मंदिर निर्माण का, हमेशा आप पूछते थे 370 कब हटेगा। तो आप जो तारीखें पूछते रहते हैं, ये चुनौती हमारे लिए और विश्वास का चलिए ठीक है, समय की कमी है। ठीक है, कुछ सेकंड में अमित जी के बाद, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। अमित जी 2 सेकंड जी। देखिए, तमाम उम्र गाली वो यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। मुझे लगता है ये माकूल जवाब है पांडे जी के सारे सवालों का। चलिए ठीक है, फिलहाल देखने वाली बात होगी कि धूल चेहरे पे आईने पे, लेकिन साफ कब होगी। जो उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं, योजना के लिए दावे किए गए हैं, स्वीकृत हो चुके हैं आवास, लेकिन जनता तक कितना लाभ पहुंचेगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पीएम आवास को लेकर एक बार फिर से सियासी तकरार देखने को मिल रही है। हालांकि नई बात नहीं है कि पीएम आवास का नाम हो और इस पर सियासत छत्तीसगढ़ में नजर न आए। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।